चलो आगे देखो। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो होता क्या है, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह क्या होती है? अपने मूल पथ से क्या होती है? विचलित हो जाती है। प्रकाश की घटना हम लोग कहते क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। लिखो इसमें, जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं। ठीक, घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या हुआ? प्रकाश की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या प्रॉब्लम है? प्रकाश को जब कोई जब कोई प्रकाश की किरण, इसका दूसरा वाक्य लिखो, दूसरा वाक्य लिखो, अथवा जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा में होने वाले प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, जब प्रकाश किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करती है? प्रवेश करती है तो प्रकाश की दिशा में होने वाले इस परिवर्तन को हम लोग कहते क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अब समझो ध्यान से, देखो दो बातें हैं। पहला बात क्या है? सबको ध्यान देना चाहिए। पहला बात यह, दूसरा बात मान लो, देखो कोई चीज पढ़ो अपने ऊपर लेके पढ़ो, तुमको जल्दी याद होगा। मान लो प्रकाश नाम कोई लड़का है। क्या है? प्रकाश नाम का कोई लड़का है।
बेचारा अपने लाइफ में चल रहा था सही से, लेकिन क्या हुआ, लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया, अपने पथ से क्या हुआ, विचलित हो गया। बस जहां पर पथ से क्या हुआ, विचलित हुआ। अब किस दशा में विचलित हुआ, काहे विचलित हुआ, वो भगवान जानते हैं। ठीक, उसकी घटना हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश पथ का क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। मतलब लाइफ सही से चल रही थी, कोई टाइम ऐसे आया, लाइफ में सुख दुख तो चलता रहता है ना, कि कोई समय ऐसा आया वो क्या हो गया, अपने पथ से डाइवर्ट हो गया। तो पथ से डाइवर्ट होने की घटना हम लोग कहते क्या है, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वही चीज है यहाँ पर, जब प्रकाश किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक, तो प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन हम लोग कहते क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। मान लो शादी विवाह का माहौल है, अभी घर पर था, कहां गया, शादी में गया, तो वहां माहौल दूसरा हो गया, अपने पथ से क्या हुआ, विपरीत हुआ। वही मान लो है। ठीक, आगे समझो, हम लोग जानते हैं यह आपतित किरण, क्या जी, इंसिडेंट रे, लिख रहा हूं मैं, आपतित किरण, आपतित इंसिडेंट रे। ये क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित रिफ्लेक्टेड रे। यहां पर अपवर्तित लिख लो। ठीक, कुछ अपवर्तित, अपवर्तित किरण, देखो समझो, अपवर्तित। चलो, तो आपतित किरण आई, ये क्या है, अपवर्तित किरण। देखो तो यहां पर दो चीजें हैं। मान लो हमारा जो पहला मीडियम है वह क्या है, एयर का है। क्या है, एयर का। पहला मीडियम एयर का है, रेयर मीडियम। दूसरा क्या है, जल का है, इंटेंसिव मीडियम। तो मान लो पहला मीडियम अगर वायु का, दूसरा मीडियम क्या है, जल का मीडियम है। अगर कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ध्यान रहे, वायु मतलब विरल माध्यम, क्या कहते हैं इसको हम लोग, विरल माध्यम, यही बोलते हैं। ठीक, विरल माध्यम। और जल मतलब क्या होता है, सघन माध्यम। क्या होता है, एक एक चीज समझो आराम से, सघन माध्यम। जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से यानी वायु से जल में प्रवेश करती है या कांच में प्रवेश करती है, तो क्या होता है, वह अभिलंब की ओर झुकती है, नॉर्मल की ओर झुकती है। फिर से, जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल से सघन में इंटर करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। क्यों, जाना चाहिए इसको ऐसे, बेचारी को, बेचारी को जाना चाहिए सीधे, बेचारे को, मान लो बेचारे क्या बोलोगे, बेचारे। ठीक, तो बेचारे को जाना चाहिए सीधे, लेकिन क्या हुआ, यह सीधे ना जाकर के इसकी ओर क्या हुआ, मुड़ गया। ठीक, अभिलंब की ओर क्या हुआ, झुक गया, ऐसा हुआ। लेकिन जब कोई प्रकाश किरण किधर जाए, सघन माध्यम से किधर जाए, विरल में जाए। ठीक, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, कहां जाए, विरल माध्यम में, विरल माध्यम में। इसका उल्टा प्रोसेस होगा, क्या होगा, उल्टा प्रोसेस। क्या होगा, जब कोई प्रकाश किरण ठीक सघन से कहां जाएगी, विरल में जाएगी, तो अभिलंब की ओर झुकने के बजाय अभिलंब से क्या होगी, हाँ, यह आपतित किरण, ये क्या है, अपवर्तित किरण। ठीक, किरण सही है। जब कोई प्रकाश किरण किधर से आती है, सघन मीडियम से, सघन माध्यम से किधर जाती है, विरल माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हो जाती है। क्यों, रीजन क्या है, यहां पर जो कण है, पदार्थ का जो डेंसिटी है यहां पर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो डेंसिटी ज्यादा होने से यहां पर क्या होता है, उसको जानने के लिए रास्ता सही से, हाईवे पर उतना तेज पर चल पाओगे, छोटी सड़क पर चल पाओगे, हाईवे पर। मतलब हमने बोला है जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होते हैं, पतले तार में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत आराम चलते हैं, मोटे तार होते क्या होता है, तेज चलते हैं। इसलिए बताया गया ना, समरसेबल हो गया, जो बड़ी बड़ी मोटरें हो गई, कुछ चल के हम लोग क्या लगाते हैं, मटका तार लगाते हैं। और बड़े फैक्ट्रियों में क्या ले जाना हो, लाइट ले जाना हो, तो हम लोग क्या इतना मटका तार लगा देते हैं। तो यही चीज है। तो जब कोई चीज सघन से किधर जाएगा, अगर सघन से विरल में जाएगा, तो क्या था, विरल से सघन में जाएगा, तो क्योंकि वहां पर क्या है, डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो झुकेगा। और कहां जाएगा, जब सघन से कहां जाएगा, विरल में जाएगा, तो क्योंकि यहां पर क्या डेंसिटी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, तो क्या हो जाएगा, वो अभिलंब से दूर भाग जाएगा। मतलब जाना चाहिए तो था ऐसे,
जाना चाहिए था ऐसे लेकिन बहुत दूर भाग गए। यहां पर क्या था, जाना चाहिए था ऐसे लेकिन यहां पर क्या हो गए, इधर की ओर झुक गए। तो ये चीज इसमें होता है। अब कैसे, तुम मान लो, समझो, इसे मान लो ये है कोई कांच का मान लो पात्र है। क्या है, कांच का कोई पात्र है, कांच का पात्र, कांच का पात्र है। जब कांच का पात्र है, ठीक, तो होगा क्या, चलो समझदार है, चलो ये क्या है, कांच का कोई पात्र, हमने इसमें कोई लकड़ी डुबो दिया, लकड़ी, छड़ी मान लो, ये छड़ी है। तुम लोग देखोगे ये कुछ लाइक कर चुकी है, क्या हो चुकी है, कर चुकी है, केयर करोगे, लेक कर चुकी है लेकिन कटी हुई नहीं होती है। तो यही चीज होता है। एक कौन सी घटना है, एक कौन सी घटना है, यह है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। बस में आई, मान लो कोई मछली है, मछली बन तो नहीं पाएगी, ठीक, मान लो है मछली, ठीक, ये मछली है। अब मछली बेचारी रहेगी यहां पर लेकिन लगे कहां पर है, ऊपर है। तो कोई सोचे ऊपर है पकड़ ले, लेकिन रहे कहां हो, एक्चुअल कहां रहेगी, नीचे रहेगी। अब बात समझ में आई, तो रहेगी यहां पर और लगे कहां पर है, यहाँ पर है, और लगे पकड़ ले और रहे कहां, नीचे रहेगी। एक कौन घटना है, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन से घटनाएं बहुत ज्यादा पूछेगा, ध्यान रहे। प्रकाश के अपवर्तन से अभी लिखना नहीं है, संबंधित घटनाएं, घटनाएं। तो प्रकाश ने लाइफ में क्या क्या घटना की है उसके बारे में जानेंगे, ठीक। देखो पहले घटना क्या है, पहली घटना है पेंसिल का, किसी छड़ी का, किसी लकड़ी का पानी में डुबो दोगे, क्या दिखाई देगी तुमको, टेढ़ी दिखाई देगी। जब तुम लोग घर प्रयोग करना, ठीक, पानी में डुबो दो, क्या दिखाई देगी तुमको, टेढ़ा दिखाई देगी। यहां पर कुछ नहीं दिखा रहे तुमको। चलो बाल्टी का तल ऊपर दिखाई, तुम लोग केयर किए होगे। अगर कांच का शीशा है, पानी उसमें भरा हुआ है, ठीक है, बाल्टी कोई है, पानी रहेगा नीचे तक, और कहां तुमको लगेगा, पानी ऊपर है, उसका तल क्या है, ऊपर है। ये चीज होता है, ठीक। अगला, तारों का टिमटिमाना। देखो यार, तारे के स्थान पर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। क्या होते हैं जी, फिक्स होते हैं। लेकिन होता क्या, हमको लगता क्या है, वो चल रहे हैं, गति। रात तुम लोग गिनते हो, 1 2 3 4 गिनते हो। जब छोटे रहे होगे सब मिला, जब बाहर घर के सामने छत पर सो रहे होगे तो गिन रहे सब तारे के लिए मैंने आज, एक, तो वही चीज है। लेकिन लगता ऐसा नहीं है, हम लोग लगता है तारे चल रहे कि चलते उलते सब मिला काम किया, कांड किया, सबको भले हंस रहे हो, एक सब मिला गिने हो, दे हो रात में तारे सब मिला गिने हो, ठीक, शांत रह जाओ। देखो, तो तारों का टिमटिमाना, तारे अपने स्थान फिक्स होते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, जो तारों से प्रकाश आ रही है वह हमारे वायुमंडल के क्षोभ मंडल में जो क्या है, जो धूल कण है, मूव कर रहे हैं। अब धूल तो कण स्थिर रहेगा नहीं, क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, चल रहे हैं। जब प्रकाश उन पर पड़ता है, क्योंकि धूल कण गति कर रहे हैं, तो लगता क्या है, तारे क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये होता है तारों का टिमटिमाना। किस घटना का, प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान रखना, अपवर्तन तभी होगा जब एक मीडियम, 2 मीडियम होंगे, ध्यान रहे चीज। जब 2 मीडियम होंगे अपवर्तन होगा, ध्यान रखना चाहिए। देखो, आधा पेंसिल कहां पर है, वायु में, आधा पेंसिल कहां पर है, पानी में। तो कौन मीडियम हुआ है, 2 मीडियम, एक एयर, एक कौन हुआ, जल। बाल्टी का ऊपर दिखाई देना, एक ऊपर एयर है, नीचे अंदर क्या है, सघन है, 2 मीडियम हुए। तारों का टिमटिमाना, जहां तारे थे वहां सघन था, नीचे क्या हो गए, विरल, 2 मीडियम हुआ। जहां पर 2 मीडियम होते हैं वहां पर कोई घटना होती है, कोई देख लो, ठीक। सूर्य का सूर्योदय से पहले दिखाई देना, होता क्या, जब सुबह सुबह होता है, अभी सूर्य नहीं निकला हुआ, लेकिन लगता है अब सूर्य निकल चुका है, तो कौन घटना है, अपवर्तन घटना है। द्रव में डूबी वस्तु को टेढ़ी दिखाई देना, बताया गया अभी। द्रव में कोई वस्तु डूबो दोगे क्या, तो मुंह दिखाई देगी, टेढ़ी दिखाई देगी। तो कौन घटना है, प्रकाश का अपवर्तन। पानी में सिक्का ऊपर उठा दिखाई देना, पानी में जो सिक्का होता है लगे ऊपर है, लेकिन कहां रहता है, चुवल में, जैसे मछली वाली बात हो गई। अब बात समझ में आई, सब कौन घटना हुई, जैसे भाई प्रकाश का अपवर्तन।
बताओ यहां तक किसी कोई डाउट? उठाओ फटाक से, चित्र के साथ बनाओ पूरा, बनाओ फटाक से। आगे देखो, आगे देखना विशेष बिंदु। प्रकाश की घटना में प्रकाश का वेग, तरंग दैर्ध्य बदल जाता है। प्रकाश की किसमें जी? अपवर्तन घटना में। लिख लिए थे कहा? अपवर्तन, प्रकाश की अपवर्तन की घटना में। ठीक, प्रकाश का वेग तरंग दैर्ध्य क्या होता है? बदल जाता है, परंतु आवृत्ति क्या होती है? नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। पूछा गया प्रश्न, ध्यान रहे। ठीक, विशेष बिंदु लिखना। ठीक, लिखा हूं ना आगे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। अपवर्तन घटना में प्रकाश का वेग क्या होता है? तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, परंतु आवृत्ति नहीं बदलती। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखो, ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, उसको लिखना पड़ेगा। लिखो, जब कोई प्रकाश, साथ में लिखो, जब कोई प्रकाश, जब कोई प्रकाश की किरण, किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम से, साथ में लिखते रहो, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर, सब एक एक पॉइंट आगे बड़ा काम देंगे। अभिलंब की ओर झुक जाती है। नहीं लिखवाएंगे, बच्चे तो बनवा देंगे, कभी लिखवा ही नहीं गया, भरोसा कौन नहीं है। पॉइंट नंबर 2, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक, सघन माध्यम से, सघन माध्यम से किधर जाती है? हाँ, विरल माध्यम में जाती है, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, दोनों पॉइंट हो चुके होंगे, किसी कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं? अगला हिंट डाल दो, मिटाए दोनों पॉइंट, तो साथ में लिख रहे थे। अगर लिखो तो जब साथ में तो समझ लिखने में क्या दिक्कत है? अगर डालो, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, क्या लिखेंगे इसके लिए? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसमें लिखो, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण का आपतन बिंदु कौन बिंदु है? एक चित्र तुम्हें बनाना पड़ेगा, ध्यान रहे, एक चित्र बनाना पड़ेगा।
आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। लिखो पहला पॉइंट, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में न स्रो लिखोगे, मान लो बाई चांस बोर्ड में नकल होने लगी, लिख ही नहीं पाओगे। हाँ, खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक, देख भी रहे होगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर जहां पर किरणें क्या टकरा रही हैं, खींचा गया विलंब तीनों क्या है? एक तल में है। तल मतलब एक बिंदु पर एक छोटा है, तुमको छोटा दिख रहा है, प्लेन होता है, एक प्लेन है, तीनों किरणें क्या हो रही है? एक बिंदु मिल रही है, एक तल मिल रही है। ये पहला नियम होगा। दूसरा नियम देखो यार, दूसरे नियम को हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। किन्हीं दो माध्यमों के प्रकाश के लिए क्या होता है? आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा क्या होता है? लिखो, किन्हीं दो माध्यमों के एक ही रंग के प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के एक ही रंग के प्रकाश के लिए, प्रकाश के लिए क्या? आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा, जा यानी साइन, आपतन कोण की जा साइन आई लिखना, तथा अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा साइन आर का अनुपात क्या होता है? नियत होता है। का अनुपात नियत, का अनुपात नियत होता है। ठीक, अर्थात n बराबर क्या होता है? आपतन, आपतन कोण की जा बटे अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा, यानी n बराबर साइन आई बटे साइन, जहां n क्या है? एक नियतांक, इसे हम लोग कहते क्या? माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, उसमें है ना, जहां n एक नियतांक है जिसे जिसे माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, नीचे लिख लेना, विशेष बिंदु में इस नियम को
इस नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। बताओ, प्रकाश के अपवर्तन दो नियम सही समझ में समझ आए? किन्हीं दो माध्यमों के एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जगह अनुपात क्या होता है? नियत होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। ठीक, यानी n बराबर क्या होता है? साइन ए बटे साइन आर। एक चित्र में बनाना है, एक कोई चित्र बनाना पड़ेगा, तो चित्र बनाओ बगल में, इसको पूरा लिखो, फिर बनाओ। प्रकाश से अपवर्तन पूरा चित्र पर डिपेंड है। आगे लिखो। अगला है अपवर्तनांक। क्या जी? अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अरे डालो। अपवर्तनांक होता है यार, किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह गुण होता है जिसके आधार पर हमको यह पता चलता है कि प्रकाश किसी मीडियम में, किसी माध्यम में कितनी तेज क्या करता है? गति करता है। मतलब ध्यान रहे, अगर अपवर्तनांक कहीं आएगा तो अपवर्तनांक का मतलब ही होता है वह उस मीडियम में प्रकाश कितनी तेज से गति करने वाला है। लिखो, देखो तुम्हें, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह घटना या संख्या होती है। ठीक है ना? वह घटना या संख्या होती है जिससे यह निर्धारित होता है, जिससे यह निर्धारित होता है कि प्रकाश उस माध्यम में, प्रकाश उस माध्यम में किस वेग से गति करता है, किस वेग से गति करता है, गति करता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह गुण या घटना होती है जिससे यह निर्धारित होता है कि प्रकाश उस माध्यम में किस वेग से गति करता है। चाहे गुण लिखो चाहे घटना, कोई दिक्कत नहीं है। अथवा लिखो, एक भाषा और लिख लो, अथवा। ठीक, आपतन कोण की जा, ये भी सही है। आपतन कोण की जा साइन आई, साइन आई। और अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा क्या? साइन के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, यानी n बराबर भी लिखा था साइन आई बटे साइन आर। बस अपवर्तनांक का मतलब होता है प्रकाश के वेग से रिलेटेड। ये बात ध्यान रखना। पॉइंट बी टू क्या केयर, हाँ कर रहा वही उसमें लिखो नोट पॉइंट, विशेष बिंदु, विशेष बिंदु, विशेष बिंदु। उसमें लिखो जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक
जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी अधिक होती है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रहे। उसमें प्रकाश की चाल उतना ही क्या होती है, अधिक होती है। इसका मतलब समझ पा रहे हो, जिस मीडियम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, ठीक, यानी का मान जितना ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ में आई? इसका मतलब हम कह सकते हैं, मान लो, देखो मतलब यह मान लो ठोस, द्रव, गैस, ठीक, ठोस, द्रव, गैस। अगर निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, ध्यान रखना बात, अगर निर्वात में यानी गैस में कह सकते हो, वायु में, निर्वात मतलब वायु भी होता है, ध्यान रहे, वायु में चाहे कहो चाहे निर्वात में, ठीक। बताओ, ठोस, द्रव, गैस में हम बात करें, यानी गैस मतलब वायु समझना, वायु, द्रव मतलब पानी, ठीक, ठोस मतलब कांच समझ लेना, ठीक। अरे तीन चीज ले, बताओ इन तीनों चीजों में किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा? वायु का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, पानी को उससे कम, कांच का। जिस मीडियम में जिस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा, ये अपवर्तनांक है, क्या है? अपवर्त नाम, ठीक। जिस मीडियम में प्रकाश का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना क्या होगी, ज्यादा होगी। इसीलिए अपवर्तनांक कब क्या हो, प्रपोर्शनल होता है प्रकाश की चाल के। ऐसे सोचो, और सही हो गया है, अब भूलभाई नहीं करेगा। मतलब अगर अपवर्तनांक ज्यादा है तो प्रकाश की चलवा क्या होगी, ज्यादा होगी। अपवर्तनांक ज्यादा होने मतलब ही है कि जो मीडियम है वो विरल है, क्या है, विरल है। फसलों विरल माध्यम कण क्या है जी, यहाँ पास पास है कण, इसलिए इसका अपवर्तनांक क्या है, थोड़ा कम है, इसलिए प्रकाश की चाल भी क्या वहां पर कम है। इस बात समझो। अपवर्तनांक मतलब क्या जी, मीडियम क्या है, बहुत ही विरल है। मीडियम की तरह विरल रहेगा उसमें प्रकाश क्या उतना ही तेज चलेगा, और मीडियम इतना क्या रहेगा, सघन रहेगा, उसमें प्रकाश क्या होगा, उतना ही आराम आराम से चलेगा। ये बहुत बड़ी चीज है। तो वही चीज लिखा गया, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या उतनी ज्यादा। जैसे देखो, वायु या निर्वात में प्रकाश चाल कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पानी में बात करें तो 2.25 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बताओ मीडियम इससे सघन हुआ कि विरल हुआ, थोड़ा सघन हुआ। कांच वाला मीडियम और सघन हो गया और डेंस हो गया, डेंस बढ़ेगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, ऑटोमेटिक घटेगा, और अपवर्तनांक घटेगा तो प्रकाश चाल क्या होगी, घटेगी, ठीक। कांच की डेंसिटी और ज्यादा हो गई, डेंसिटी ज्यादा होने से अपवर्तनांक क्या हो गया, और घट गया। अपवर्तनांक घटने से प्रकाश चाल भी क्या हो गई, चाल आ चुकी कितना, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कक्षा 12 के लिए इंपॉर्टेंट है ही, आगे नोट्स रखे रहना तुमको। वनडे एग्जाम के लिए प्रकाश एक ऐसा चैप्टर है, वनडे एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। 1-2 प्रश्न दे ही देगा तुमको, कौन वनडे एग्जाम दोगे, ऑल इंडिया ओवर कौन भी, ठीक। उतरो इसको, बनाओ फटाक से। चलो आगे देखो, अगला हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या पढ़ेंगे जी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो समझो, सबका ध्यान रखना चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या जी, रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
सबका ध्यान रखना चाहिए। समझो होता क्या है। देखो, ये है कोई आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण हम लोग कहते क्या है? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? ये आपतन कोण है। कौन कोण है? आपतन कोण। बहुत ध्यान से देना, यह है आपतन कोण। हमने बताया जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विलंब में जाएगी, भी बोला था। जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विलंब में जाएगी तो अभिलंब की ओर नहीं बल्कि अभिलंब से दूर जाएगी। स्टेप फर्स्ट है। बहुत ध्यान से दो चीज समझोगे। क्रांतिक कोण क्या होता है, पूर्णांतरिक प्रवर्तन क्या होता है। अभी मान लो आपतन कोण का मान बहुत कम था। आपतन कोण का मान बहुत कम था। जो प्रकाश किरण आई वो किधर से आ रही? सघन माध्यम किधर जा रही है? तो अभिलंब से दूर हट गई, थोड़ा दूर हट गई। लेकिन मैंने आपतन कोण का मान थोड़ा बढ़ा दिया। क्या किया मैंने? अगले वाले स्टेप में आपतन कोण का मान थोड़ा बढ़ा दिया। यहां पर थोड़ा क्या था? कम था। यहां पर थोड़ा क्या था? तो आपतन कोण का मान थोड़ा बढ़ाओगे तो अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? ये कौन कोण है? यह है अपवर्तन कोण। कौन सा? अपवर्तन कोण। बहुत ही ध्यान से समझना। आपतन कोण का मान कम था, अपवर्तन कोण का मान थोड़ा ज्यादा हुआ। आपतन कोण का मान और मैंने बढ़ा दिया तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा जी? और ही बढ़ गया। अगले स्टेप मैंने क्या किया? आपतन कोण का मान मैंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। आपतन कोण यानी आई का मान इतना बढ़ा दिया कि जो अपवर्तन कोण का मान था वह किसके बराबर हो गया? 90 डिग्री के। फिर से पहले आपतन कोण का मान कम था तो अपवर्तन कोण थोड़ा ज्यादा था, अभिलंब से दूर हट रहा था। फिर इस कोण का मान, इसको इधर बढ़ाओगे इधर जाएगा। अपवर्तन कोण का मान इधर बढ़ेगा, आपतन कोण किधर जाएगा? उधर जाएगा। इसको मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया। क्या किया? थोड़ा और झुका दिया। तो इसको मैं झुका दूंगा तो अभी जो ऐसे जा रही थी इस तरफ सर कहां से जाएगी? ऐसे जाएगी। ऐसे पृथककारी तल से कहां जाएगी? ये कौन तल होता है? पृथककारी तल। ठीक, तो देखो इधर, तो किसी आपतित किरण का वह मान, किसी आपतित किरण का वह मान जब प्रकाश का अपवर्तन क्या होने लगे? जब प्रकाश के अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए? 90 डिग्री, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं? ये कौन कोण है? मतलब एक ऐसा कोण जब मान क्या हो जाए? अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए? एक ऐसा कोण, एक ऐसा मान जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है उसी को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। एक कौन कोण है? ये है क्रांतिक कोण। कौन कोण जी? यानी क्रांतिक कोण कब कहोगे? जब अपवर्तन, एक लाइन बोलना है, जब अपवर्तन कोण। कौन कोण है बताओ? कौन कोण है? कौन कोण है? जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो उस कोण हम लोग कहते क्या है? क्रांतिक कोण। तो ये जो कोण बन रहा है यहां पर अभिलंब से जो एंगल बन रहा है, इस कोण को नहीं, तो अपवर्तन कोण है। ये कौन कोण है? यह है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण का वह मान जब मान कितना हो जाए? 90 डिग्री, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्रांतिक कोण। अब बताओ, क्रांतिक कोण का मान और बढ़ा दोगे। चलो इस आईसी का मान थोड़ा और बढ़ाओ। जब आईसी का मान और बढ़ाओगे तो हेरी किरणवा, एक मिनट, जो किरणवा भी कहां कितना बना रही थी? 90 डिग्री। अभी जो किरण बना रही थी 90 डिग्री, वह 90 पर ना जाकर के क्या होगी? बताओ क्या होगी? तब उसके साथ कौन घटना घटेगी? इसका मान मैंने और बढ़ा दिया। लो और बढ़ा दिया। ठीक, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या होगी? उसी माध्यम में पुनः क्या हो जाएगी? उसी माध्यम में पुनः क्या जाएगी? वापस लौट कर चली जाएगी। और इसी घटना को हम लोग कहते क्या है? इसी घटना को हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक, हमारे हिसाब सबको समझ में आया होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन कोण का वह मान जब 90 डिग्री हो जाए उसको क्या बोलोगे? और क्रांतिक कोण का मान बढ़ करके जब 90 डिग्री क्या हो जाए? 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए उसको क्या बोल दोगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? लिखो, याद रहेगी। लिखो, परिभाषा लिखो पहले।
आगे लिखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही लिखो। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम के तल पर जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम के पृथककारी तल पर आपतित होकर उसी माध्यम में उसी माध्यम में पूर्णतः परावर्तित हो जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। एक परिभाषा और लिख लो, अथवा प्रकाश किरणों का सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते समय यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होता है? क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश किरणें विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करती, तो प्रकाश किरणें विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करती, अर्थात उसी माध्यम में पुनः पूर्णतः परावर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जिसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, दोनों परिभाषा सही है, काटते हैं, कोई नहीं काट सकता है। देखो समझो,
अब समझो इसका मतलब क्या है, अब समझाते तुमको तुम्हारी भाषा में। पहला क्या लिखा, जब को हा? जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम के पृथक काही तल पर क्या होती है, आपतित हो करके उसी माध्यम में पूर्णता क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। तो प्रकाश इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्या लिखा, देखो यार, जब प्रकाश की किरणें किसी सघन माध्यम से विलंब माध्यम में प्रवेश करते समय यदि आपतन कोण का मान क्या होती है, क्रांतिक कोण से अपवर्तन कोण का मान, इस कोणवा का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाए, ज्यादा। क्या भैया, क्या मैं लिखा हूं, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाए, अधिक हो जाए। सही तो है, बता रहे हैं। ठीक, तो क्या होता है, तो प्रकाश किरणें विलंब माध्यम में प्रवेश नहीं करती, क्या होती, उसी माध्यम में पुनः लौट करके चली जाती, जिसको हम लोग कहते क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपतन, ये तो आपतन को, इसको आपतन, यही कोण है आपतन कोण, वही बतिया है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। यही क्रांतिक कोण, आपतन कोण है। ठीक, क्या होता है, बढ़ जाता है, उसको हम लोग कहते क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अरे समझो जाओ, हो क्या रहा है, समझो। मतलब पहले कोण ज्यादा था, थोड़ा मैंने आपतन कोण मान क्या किया, बढ़ाया, थोड़ा बढ़ा दिया। जब बढ़ा दोगे इधर क्या हुआ, कोण और बढ़ गया, थोड़ा और बढ़ाया, क्या हो गया, और बढ़ गया, थोड़ा और बढ़ा दिया, क्या हो गया जी, और बढ़ गया। जो कोण बढ़ रहा है, जब कोण 90 डिग्री हो गया, उस कंडीशन को स्थिति हम लोग क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण। ये कौन कोण है, क्रांतिक कोण। यानी क्रांतिक कोण क्या है, जो कौन कोण बन रहा है, आपतन कोण क्या है जी, बराबर है कब, जब कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री, तब। और जब कोण का मान 90 डिग्री हो गया तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्रांतिक कोण। और जब यही कोण थोड़ा और मैंने बढ़ा दिया, क्या हो गया, यह प्रकाश इस माध्यम में जाने के बजाय क्या हो गई, उसी माध्यम में पुनः लौट कर चली आई। इस घटना को हम लोग क्या बोल देंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी आई थी सघन से, फिर विलंब में नहीं गई, कहां चली गई, सघन में चली गई। इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब आगे समझो कैसे, सबका ध्यान इधर। पहला कंडीशन है, अगला है डालो, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से संबंधित घटनाएं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से संबंधित, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से संबंधित घटनाएं, घटनाएं, घटनाएं। एक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन समझ क्या जी, घटनाएं। यार कि नहीं आ रहा, इसको समझे, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाए। अरे भैया, आपतन कोण कोणवा बढ़ेगा नहीं बढ़ जाएगा, ये बताओ, आई सी इतना है तो अपवर्तन कितना हो चुका है, इतना, कौन ज्यादा हुआ, क्रांतिक कोण का आपतन कोण, अपवर्तन कोण। अच्छा एक मिनट, अपवर्तन वहां बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। अपवर्तन, अपवर्तन कोण, ठीक। तो अपवर्तन कोण क्या हो चुका जी, अपवर्तन कोण का मान क्या हो चुका है, क्रांतिक कोण से बहुत ज्यादा हो चुका है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बात समझ में आई। हाँ देखो, पहला क्या है, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। ये बताओ, तुम लोग जानते हो कि जो हीरा होता क्या होता है, हीरा, हीरा ज्यादा क्यों चमकता है, हीरा ज्यादा क्यों चमकता है, होता क्या है, हीरे क्वालिटी होती है, उसके अंदर प्रकाश तो आ जाता है, प्रकाश तो आ जाता है, लेकिन हीरे को ऐसे तराशा होता है, ऐसे बनाया जाता है, प्रकाश तो अंदर आ गया, लेकिन प्रकाश को निकलने के लिए क्या होता है, निकलने के लिए सही मार्ग नहीं मिलता है, और प्रकाश वहीं रुक जाता है। क्या करता है, हीरा क्या होता है, प्रकाश को फैला देता है, और क्या होता है, हीरा क्या होता है, चमकने लगता है। तो पूछेगा तुमसे, हीरा अत्यधिक क्यों चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक
परिवर्तन का ध्यान रहे। तो लोग केयर किए होगे अगर कोई कांच हो, कांच का शीशा होगा ना जी, कोई कांच है या कोई चूड़ी है, क्या चूड़ी है, कांच का कोई सामान जब टूटता है तो क्या होता है, वो चमकता है। नहीं देखो कहा, कांच का कोई सामान टूटेगा, जहाज टूटेगा, क्या होता है। तो लोग केयर किए होगे जो बस होते हैं, या मान लो कोई गाड़ी 4 चक्के क्योंकि उसका शीशा टूट गया और प्रकाश पड़ेगा वहां पर, क्या होगा, वहां ज्यादा चमकता है। लोग केयर करना क्यों होता है वैसा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। अगला है मृग मारीचिका का बनना, रेत का चमकना। रेगिस्तान में क्या होता है, जब रेगिस्तान में प्रकाश पड़ता है तो जो बालू होते हैं क्या होते हैं, दूरी से देखोगे वो क्या होते हैं, हमको चमकीले दिखाई देते हैं, उनकी छाया बनती है। पेड़, मान लो कोई पेड़ खड़ा हुआ है तो पेड़ उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो कैसे दिखाई देगा, हमको चमकीला दिखाई देगा। वही है ऑप्टिकल फाइबर। तुम लोग जानते हो आजकल जो जितना भी नेटवर्किंग काम है, मोबाइल फोन का काम है, जो मोबाइल फोन लग रहा है उसके हम लोग करते क्या है, समुद्र में क्या लगाते हैं, बड़ी बड़ी तार के रूप में ऑप्टिकल फाइबर तार केबल लगाते हैं समुद्रों में, मोटी मोटी तार बिछाते हैं, वो होती है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। जो फोनवा मिलाते पहुंच जाता है कलकत्ता बना रहा है, उसमें सब किसके माध्यम जा रहा है जी, ऑप्टिकल फाइबर होता है, सब बिछाए गए हैं। मान लो हमको अपने देश से ले जाना सऊदी अरब, अमेरिका ले जाना, कहीं नहीं जाना है, तो सब किसके तार लगे हुए हैं, ऑप्टिकल फाइबर माध्यम समुद्र में बिछाए गए हैं, सब समुद्र के अंदर गहराई बिछाए गए, सब तार बिछाए गए, मोटे मोटे केबल होते हैं, ठीक, वो होते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बात समझ में ना, ठीक। आगे देखो, पानी में हवा के बुलबुले का चमकीला दिखाई देना। अगर जो पानी में हवा बुलबुला, तुम लोग देखे होगे जो छोटे बच्चे होते हैं पानी साबुन घोल बना लेते हैं ना, छोटे बच्चे साबुन घोल बना लेंगे, उसको क्या करेंगे, फूंक मारते उड़ता है। जब तुम लोग केयर किए होगे क्या होता है, जो साबुन बुलबुला बनाते हो फूंक मारते हो, चमकता नहीं चमकता है, तो कौन घटना होती हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्यों, उस साबुन घोल के अंदर क्या होती है, क्या भर जाती है, एयर भर, क्या भर जाती है, एयर, और एयर भरने से होती हो चमकी दिखाई देने लगती। अगला क्या है, बर्फ का चमकना, तारकोल का चमकना। जो बर्फ हो गया, तारकोल हो गया, जो ठीक, तारकोल जो सड़क छाया जाता है वो क्या होता है, अलकतरा जी, अलकतरा। जो ड्रम में भरा होता है ना, तुम लोग केयर कर चमकतेगा, जो अलकतरा ड्रम में भरा होता है ना, उसको तो स्टार्टिंग मान लो पानी भरा के चमकता हो, तो घटना होती हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला इंडोस्कोपी, ये क्या होता है, समुद्रों में या सागरों में या महासागरों में लोग क्या विदेशी शत्रुओं से आक्रमण के लिए समुद्र में क्या लगा देते हैं, एक होता है इंडोस्कोप, लगा देते हैं, उससे मालूम चलता अच्छा कोई यहाँ पर इंसान आने वाला, जानकारी मिलती रहती है। तो करता क्या है, सर्च करता रहता है, तो होता है इंडोस्कोप, समझो ना। बताओ, तो ये सब घटनाएं प्रकाश के किस घटना संबंधित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। बताओ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आई, इसे कोई दिक्कत, चित्र को बनाओ फटाक से, लास्ट वाला बनाओ फटाक से, तो आगे लिखो। अगर एक लो क्रांति कोण, क्रांति कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, एंगल, क्रिटिकल एंगल, ठीक, लिखो परिभाषा पहले। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम में प्रवेश, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो उनके विलंब की, तो उनके विलंब पर आपतन कोण का वह मान, तो उनके अभिलंब पर आपतन कोण का वह मान जिसके लिए, जिसके
लिए क्या? हाँ, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उसे क्रांति कोण कहते हैं। क्रांति कोण, उसे क्रांति कोण कहते हैं। ठीक, किसी कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं? अरे लिख लो दूसरा भाषा। अथवा सघन माध्यम में बना हुआ अपतन कोण, सघन माध्यम, सघन माध्यम में बना वह अपतन कोण, अपतन कोण जिसके सापेक्ष विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, जिसके सापेक्ष विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, 90 अंश होता है, तो उसे क्रांतिक कोण, कहते हैं। क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक, इसे आईसी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, क्या लिखा गया जी? जब कोई प्रकाश की किरण, अब ध्यान समझो इधर, जब कोई प्रकाश की किरण किधर जाती है? सघन माध्यम से विलंब माध्यम में प्रवेश करती है, तो उनके अभिलंब पर, नॉर्मल पर क्या है? अभिलंब, यह अभिलंब। ठीक, उनके अभिलंब पर आपतन कोण का हुआ मान, कोणवा का आई का हुआ मनवा, आई का हुआ मनवा, जिसके लिए आर्क मनवा, आर्क मनवा 90 डिग्री के बराबर हो, यानी हम कह सकते हैं कि आई बराबर जब हो जाए आई सी, और आई सी किसके हो जाए? 90 डिग्री के, इसी कोण हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ठीक, यही तो आई है। आई किसके बराबर? आई बराबर आई सी के, और आई सी किसका हो जाए? 90 डिग्री, यही क्या है? आर है। ये क्या बोल दो? 90 मतलब आर, 90 मीन्स आर, तो इसको क्या बोल दोगे? क्रांतिक कोण। सघन माध्यम में बना हुआ अपतन कोण, क्या जी? सघन माध्यम में बना हुआ अपतन कोण जिसके सापेक्ष विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान क्या होता है? 90 डिग्री, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रांतिक कोण। बात समझ में आई? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? चित्र को फिर बनाओ, फिर आगे बात करते हैं। बनाओ फटाक से, एक दो और लिखवा दे, लिख लो। अथवा जब एक निश्चित आपतन कोण के लिए, जब एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, तो उसे
क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक। तो जब एक निश्चित आपतन कोण के लिए क्या होता है? अपवर्तन कोण मान कितना हो जी? 90 डिग्री। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विशेष बिंदु। पॉइंट टू बी नोटेड। देखो विशेष बिंदु क्या है? विशेष बिंदु ये है, चाहे क्रांतिक कोण हो, चाहे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन घटना हो, हमेशा प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी, ना कि सघन से। ये पूछा गया है। बोलते कहा जाएगी? सघन से विरल में। विरल सघन में सही तो बोला था, वो तो बोल दिया था। देखो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में प्रकाश की किरण कहां जाएगी? सघन से विरल माध्यम में जाएगी। हम तुम्हारी बात से सहमत हुए। सहमत क्यों जानते हो? ये सब लोग बोल दिया, आपने उल्टा बोला। ठीक। देखो अगर एक मिला कहे तुम गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं, सब मिला कहे लगे क्या हो, तब वहां गड़बड़ है। ठीक। तो वही चीज। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है? प्रकाश की किरण क्या होती है? सघन से विरल में प्रवेश करती है। अच्छा एक चीज कोई पूछा नहीं, अब कहो क्या? अब बोले तो कहो क्या? ठीक। देखो बार बार एक चीज आ रहा है, पूर्ण और परावर्तन। कोई बताएगा पूर्ण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और परावर्तन में अंतर क्या है? परावर्तन क्या होता है? परावर्तन में बहुत ध्यान होना है। इसी बस तुम लोग बैठ के पढ़ रहे हो, पंडितों पढ़ा रहे हो, पढ़ा के चले जा रहे हो। परावर्तन में क्या होता है? जब किसी चिकने चमकदार सतह पर कोई प्रकाश आपतित होती है, तो प्रकाश के आपतित होते समय क्या होता है? प्रकाश का कुछ भाग जिस पर प्रकाश पड़ रहा होता है, प्रकाश का कुछ भाग उस तल द्वारा क्या किया जाता है? उस तल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता कुछ भाग, और उसका कुछ भाग क्या होता है? फिर परावर्तित होता है। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? परावर्तन में वह प्रकाश जिस तल पर, जिस प्लेन पर पड़ रहा होता है, कुछ भाग उस प्लेन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ भाग क्या होगा जी? परावर्तित होता है। लेकिन पूर्ण आंतरिक, इसका नाम पूर्ण क्यों पड़ा? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पर जितना प्रकाश आएगी, वह प्रकाश सघन माध्यम जितना आई थी 100% आई थी, तो 100% रिफ्लेक्ट होगी। पूर्णता 100 आई 100 गई, जिसका नाम क्या पड़ा? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूरे प्रकाश का परिवर्तन हुआ, इसलिए इसका नाम क्या है? पूर्ण आंतरिक। लेकिन परिवर्तन क्या होगा? आएगी 100, जाएगी 90, 10 क्या हो जाएगी? उस तल द्वारा क्या किया जाएगा? अवशोषित, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। बात समझ में आई? पक्का हुए? किसी कोई डाउट? ठीक, चलो इसको। ठीक।